हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्र सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये कंसेप्ट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए, तो फिर आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं सीए मनीष निखाड़े इस चैनल के माध्यम से आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो है 7/12 एक्सट्रैक्ट, यानी जिसको भी इस कंपनी में मेंबर होना है उसका नाम 7/12 उतारा जो रहता है खेती का उस पे होना चाहिए। अगर किसी फैमिली मेंबर का, फादर का अगर नाम है तो वो नहीं चलेगा। तो जिसको कंपनी में मेंबर होना है उसका ही नाम 7/12 एक्सट्रैक्ट पे होना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, रेसिडेंस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मेंबर के नाम पे नहीं है तो फिर उसका पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का जेरोक्स वो भी चल सकता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें मेंबर्स के लगेंगे। उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर जो रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सब हम सबमिशन करते हैं तब डिजिटल सिग्नेचर जो मेंबर्स की लगती है वो भी हमको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए भी अलग से केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो ये लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हर एक मेंबर के होने चाहिए। कम से कम आप 10 मेंबर होने चाहिए अगर आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप शुरुआत में ही देख ले कि सबके है या नहीं, तो इस हिसाब से आप कम से कम 15 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों का अपना नाम 7/12 एक्सट्रैक्ट पे नहीं है, फैमिली मेम्बर का नाम है। तो मिनिमम 15 मेंबर्स आप चुन लीजिए, उसमें से हमको 10 मेंबर्स तो लेने ही हैं। तो ये हो गया मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रहेगा उस एड्रेस का हमको लाइट बिल लगेगा, और जो भी उसका ओनर है वो प्रीमाइसेस का, उसका एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये लगेगा। तो दोस्तों, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी फॉर्मेशन के लिए लगते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो आपके सीए जो भी गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज़ है उस हिसाब से कर लेंगे। बाकी अब जो इसमें मिनिमम कैपिटल का जो सवाल है वो है, तो इसमें मिनिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख है। आप ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रखिए, पेड अप कैपिटल 5 लाख रखिए तो भी चल सकता है। ऑथराइज कैपिटल आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम पेड अप एंड ऑथराइज कैपिटल ये 5 लाख तो मिनिमम लगता है। इसके ऊपर आप कितना भी ऑथराइज और पेड अप कैपिटल कर सकते हैं। तो ये जो पेड अप कैपिटल है वो आपको कंपनी फॉर्मेशन के बाद जो करंट अकाउंट आपका बैंक में ओपन होगा उसमें डिपॉजिट करना है। यानी सपोज़ आपका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है और आपने पेड अप कैपिटल 5 लाख बताया है, तो आपको कंपनी रजिस्टर होने के बाद जो करंट अकाउंट आपका बैंक में ओपन होगा उसमें पूरा 5 लाख पेड अप कैपिटल ट्रांसफ़र करना है। तो ये फिर आपको उसका एक फॉर्मल रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है कि आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन बैंक में ट्रांसफ़र किया है और आपने अब कंपनी की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है। अगला जो
इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डायरेक्टर्स। तो जो मिनिमम 10 मेंबर्स अगर है कंपनी में, तो उसमें से 5 लोग जो है वो आपको डायरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। मिनिमम 5 डायरेक्टर्स इस कंपनी में, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में रहते हैं। तो आउट ऑफ 10 मेंबर्स या ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उन मेंबर्स में से 5 लोग डायरेक्टर्स यानी संचालक जो कहते हैं वो कंपनी के बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो है प्रोसीजर, इसके तहत आपको कम से कम 20 या 25 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। अगर फास्ट प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन अप्रूवल्स जल्दी मिलते हैं, तो जल्दी भी काम हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, इसमें बहुत ही सिंपल और फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बहुत ही सिंपल की गई है। और बाद में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपना ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन मैटर्स, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह से करके एक पूरा कंप्लायंस का काम दे सकती है। तो दोस्तों, ये सब आप अच्छी तरीके से करेंगे तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। और इंडिया में बहुत सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिलेंगी जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने बहुत अच्छा टर्नओवर किया है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो विदेश विदेश में भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। यानी आज बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बन चुकी है। तो इसमें ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा चांस है अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे और एक टीम वर्क में काम होगा, और आपके पास मार्केटिंग कैपेबिलिटी, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन है, तो आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक नए मुकाम पे लेके जा सकती है। तो मेरे सभी फार्मर्स भाइयों से अपील है कि आप इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इस बिज़नेस मॉडल का अवश्य विचार करें और उस पर एक बिज़नेस प्लान बना के आगे चलिए। तो आपको कोई भी डाउट्स, क्यूरीज या कंसल्टिंग चाहिए तो हम आपको अवश्य सर्विस देंगे। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशन और आगे की सभी सर्विसेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम ऐसे बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, तो फिर आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।